हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर बच्चों 9 जो है स्टार्ट करने लगे हम। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 है और इसके मेन पॉइंट है, अगर आप इसको याद कर लें ना तो आपकी ये एक्सरसाइज जो है ना सॉल्व हो जाएगी। और सबसे पहले बच्चों इसका मेन पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, इनवर्स। ये पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक थी, वहाँ पर फार्मूले थे बच्चों। ये हमारे पास है साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस का एक्स। फिर उसके बाद हमारे पास है टैन इनवर्स माइनस का एक्स। फिर उसके बाद हमारे पास है कोसिकन इनवर्स माइनस का एक्स। इन तीनों के आंसर जो है ना एक जैसे हैं। ये फार्मूले थे हमारे पास, पिछली बुक में थे बच्चों। जो लास्ट टाइम हमारी बुक थी ना जो ख़त्म हुई है, उसमें हमारे पास ये फार्मूले थे। ठीक है, तो अब ये यूज़ होने इसमें, उसमें प्रूफ करने थे, इसमें यूज़ होने। ठीक है, इसके बाद हमारे बाकी तीन जो रह गए वो एक जैसे हैं। ठीक है, हमारे पास है कोस इनवर्स, ठीक है, माइनस का एक्स। फिर उसके बाद हमारे पास है सीकन इनवर्स माइनस का एक्स। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस का एक्स। ठीक है, ये फार्मूले। अब आपने याद हो ये रखना बच्चों, ये जो तीन है ना, तीन ये बच्चों ये एक जैसी हैं और ये तीन एक जैसे हैं। अब कहानी इसकी बच्चों इस तरह से है कि जो इन्वर्स के अंदर रकम है ना, ये माइनस होना चाहिए। कोई भी इन्वर्स आ जाए उसके अंदर माइनस होना चाहिए। अगर इन्वर्स के अंदर माइनस आ जाए तो आपने सबसे पहले उसको खत्म करना है। ठीक है बच्चों, इन्वर्स के अंदर माइनस आ जाए तो उसको खत्म करना है। इन्वर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको खत्म करने के लिए फार्मूले। ठीक है, ये फार्मूले याद रखना बड़ा आसान है। इनमें से माइनस बाहर आ जाएगा, देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, माइनस बच्चों इसमें से बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। बाकी क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और ये क्या रह जाएगा बच्चों हमारे पास ना, टैन इनवर्स एक्स। और ये हमारे पास आ जाएगा जी कोसिकल इनवर्स एक्स। इन तीनों में से माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, याद हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, ये जो ये तीन इनमें से माइनस ये बाहर आएगा ना, ये पाई माइनस हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर दोबारा से बता देता हूँ। ये फार्मूले 6 फार्मूले, ये वाले ये 6 के 6 फार्मूले जो है हमारी पुरानी बुक में थे, तो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसमें ये प्रूव करने थे, क्वेश्चन में प्रूव करने थे, लेकिन अब ये हमारे पास इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, नई बुक में ये इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, ये माइनस जब बाहर आएगा तो पाई माइनस हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सीकन इनवर्स एक्स। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माइनस खत्म करने के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री में माइनस आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में माइनस आ जाए, तो बच्चों ये फार्मूले आपने लगा दिए। ठीक है, आपने माइनस को ख़त्म करना है, फिर आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा फार्मूला, दूसरा हमारे पास क्या है, अब आपने याद रखना है। दूसरा बच्चों आपके पास ये है, अगर आपके पास कोसिकन इनवर्स आ जाए, अगर आपके पास सीकन इनवर्स आ जाए, अगर आपके पास कॉट इनवर्स आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, कोसिकन इनवर्स आ जाए, सीकन इनवर्स आ जाए, कॉट इनवर्स आ जाए, तो आपने बच्चों इसको क्या करना है, चेंज कर देना है। इसको सॉल्व नहीं करना आता है, इसको आपने इसको चेंज करना है। अब कोसिकन इनवर्स को चेंज करना है साइन इनवर्स में, और सीकन इनवर्स को चेंज करना है कॉस इनवर्स में। कॉट इनवर्स चेंज हो जाएगा टैन इनवर्स में। और ये जो है रकम हमारे पास ये उलट जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा बी ओवर, और ये हमारे पास ना रकम उलट जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे पास इसको उल्टा देंगे। कॉट इनवर्स को हम क्या करेंगे, टैन इनवर्स में चेंज करेंगे। जब टैन इनवर्स में चेंज करेंगे ये उल्टा देंगे, लेकिन इसकी कंडीशन भी यही है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये फार्मूला यूज़ नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पॉजिटिव बनाने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना। तीसरा बच्चों हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है और छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। हाँ जी, ये हमारे पास जो है बच्चों, हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अगर 30 डिग्री रेडियन में π/6 के इक्वल होता है, और 45 डिग्री बच्चों हमारे पास π/4 के इक्वल होता है, और 60 डिग्री हमारे पास π/3 के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास 90 डिग्री जो है वो π/2 के इक्वल होता है, और 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल होता है।
और 270 डिग्री जो है वो हमारे पास 3 पाई बाई 2 के इक्वल होता है, और फिर 360 डिग्री हमारे पास जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। ये तीन चीज़ें आपने याद करनी बच्चों। जब ये तीन चीज़ें याद हो जाएंगी तो फिर आपकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें सबसे पहले आपने याद कर लेंगी। एक्सरसाइज 9.1 और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बच्चों आपका ये स्टार्ट होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 1 तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन इनवर्स। हाँ जी, साइन इनवर्स 3√2। देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम कोई और लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स हमारे पास माइनस का 2√2। और लिख लेते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे टैन इनवर्स, टैन इनवर्स, और ये हमारे पास आ गया माइनस। तीन पार्ट में लिख दिए। अब इन तीन पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, बड़ा आसान सा है। आपने फार्मूला याद रखना है, बिल्कुल राइट साइड पे लिखे हुए ना, ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब हमने ये देखना है इनवर्स, ठीक है मुझे इनवर्स देखना है। सबसे पहले देख रहे हैं नेगेटिव तो नहीं है। अगर ये नेगेटिव है तो इन फार्मूलों को यूज़ करना है। अगर नेगेटिव है तो फिर आपने इसको ना यूज़ कर देना, उसमें लिखो विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता विदाउट कैलकुलेटर, तो आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। वरना आपने याद रखा होगा कि साइन की वैल्यू जो है ये हमारे पास 3√2 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है? तो इनवर्स के लिए आपने बड़ा आसान सा तरीका है कि इनवर्स के लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ कर देना। अब कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने साइन इनवर्स का बटन दबाना है, फिर उसके बाद गोल ब्रैकेट लगानी है, और फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है, और फिर एक ब्रैकेट बंद करके इक्वल का बटन दबा देना है। तो आपके पास जो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, और 60 डिग्री को आपने रेडियन में लिख देना 5/3। हाँ जी बच्चों, अब आप देखिए नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो आपने फार्मूला लगा देना है। देखिए कॉस इनवर्स का नेगेटिव का फार्मूला नहीं है, तो नेगेटिव है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये नेगेटिव खत्म हो गया। हाँ जी, इनवर्स के लिए क्या करेंगे, याद रखना, इनवर्स के लिए आपने इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी है। तो फिर इसकी इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी, जब इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे ना, इनवर्स ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, ये हमारे पास ना 45 डिग्री जवाब आएगी। तो आपने क्या करना है, 45 की जगह पे ना 5/4 रख देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, और माइनस का पाई इज इक्वल टू 5/2। याद रहे, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इनवर्स आपने कहाँ से निकालना है बच्चों। ये जो इनवर्स है ना, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इसके लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने बता देना है कि ये अपने वैल्यू ज़बानी याद रखी हुई है। ठीक है, तो ज़बानी याद है तो फिर ज़बानी लिख दे, अगर नहीं याद है तो फिर कैलकुलेटर यूज़ करते हो। फिर पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैटर नहीं करता, आप कैलकुलेटर से करनी है, ज़बानी आपने याद रखी तो नहीं। हाँ जी, थर्ड पार्ट में ये नेगेटिव है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये नेगेटिव है तो सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव खत्म करना है। तो ये इसका नेगेटिव ये हमारे पास क्या है। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, ये टैन इनवर्स जो 300 है कैलकुलेटर से निकाल लेना बच्चों। 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, तो 60 डिग्री की जगह पे आपने 5/3 देना है। ठीक है, ये देखिए डिग्री में है, ये डिग्री में, और ये रेडियन में है। कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा, वो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा वो डिग्री में देगा। ठीक है, क्योंकि आपने कैलकुलेटर को डिग्री में सेट किया हुआ है, तो कैलकुलेटर आपका आंसर डिग्री में देगा। ठीक है बच्चों, और कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है बच्चों, ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करना है। ठीक है, देखिए ये वाला कैलकुलेटर, यहाँ पे SCLC वाला बटन होता है, ये यूज़ करना है। सेकेंड में ये कैलकुलेटर होगा, इसके अलावा कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, ये कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तीन पार्ट में बता दूँ आपको, लेकिन बिल्कुल आसान से हैं। हाँ जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है बच्चों सीकंड इनवर्स।
सीकन इनवर्स 2 ओवर हमारे पास 3n2 और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है कोसिकन इनवर्स माइनस का 2n2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने देखना है मनफी तो नहीं है, ये मनफी कोई नहीं है बच्चों। अब आपने क्या करना देखना है, इनमें से तो नहीं है ये सीकन इनवर्स, कोसिकन इनवर्स तो नहीं है, सीकन इनवर्स तो नहीं है, कॉट इनवर्स तो नहीं है, इनको ख़त्म करना है। ये मनफी नहीं है लेकिन सीकन इनवर्स है। सीकन इनवर्स के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, इसको उल्टा देंगे। अब ये वैल्यू आपने कैलकुलेटर यूज करके हल कर लेंगे बच्चों। आपका आंसर जो है ना 30 डिग्री आ जाएगा और 30 डिग्री की जगह पे आपने क्या लिख देना π/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मनफी है बच्चों। अब कोसिकन इनवर्स है लेकिन ये मनफी है, आप ये वाले फार्मूले यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो फिर फार्मूला यूज़ करना, वरना नहीं यूज़ करना। तो सबसे पहले हमने माइनस ख़त्म करना इन फार्मूलों के ज़रिए लिखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कोसिकन इनवर्स और ये हमारे पास में 200। देखिए मैंने ये कोसिकन इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ कर दिया। ठीक है, कोसिकन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये कोसिकन इनवर्स है तो मैंने इसको क्या करना है, साइन इनवर्स लिख के ना इसको उल्टा देना है, ये हो जाएगा 1/200। अब आप इसको कैलकुलेटर से यूज़ कर लें। जब इसको कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो ये 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको रेडियन में लिख देना। ठीक है, π/4, माइनस का π/4 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, और चलते हैं नेक्स्ट। तो आसान सा चैप्टर है। आज साइन इनवर्स 6 पार्ट है। साइन इनवर्स कॉस 3π/4। हाँ जी, 7 पार्ट है। tan इनवर्स कॉट π/6। हाँ तो बच्चों क्या करना है हमने, अब ये जो रेडियन में आ रहा है इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर देना। 3π/4, 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 पाई कितना होता है, 180 होता है और डिवाइड बाई 4 होता है। इसको काट के तो लिख लेना 135 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको लिखने लगा हूँ, देखो साइन इनवर्स और ये हमारे पास क्रॉस 135 डिग्री। साइन इनवर्स अब तो 135 है ना, वो आपने कैलकुलेटर से लेना है। हाँ जी, कैलकुलेटर से बच्चों आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से ले लेना है। कैलकुलेटर में हम लिखते हैं कॉस 135 डिग्री। तो हमारे पास जो है ना कैलकुलेटर मैंने लिखा है तो मेरे पास ये आंसर आ गया। मेरे पास आंसर आ गया -2/2 ओवर हमारे पास 2। ये मेरे पास कैलकुलेटर, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसमें मैंने लिखा है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, देखो ना इनवर्स हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। हाँ जी, साइन इनवर्स 2/2 फिर मैंने इनवर्स खत्म कर दिया, माइनस बाहर आ गया। तो साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है। अब ये साइन इनवर्स आपने ये वाला कैलकुलेटर से लेना है। ये माइनस ऐसी आ गई, जब इसको साइन इनवर्स कैलकुलेटर से लेंगे तो 45 डिग्री जवाब आ जाएगा। तो आपने 45 डिग्री की जगह पर π/4 लिख देना। हाँ जी, अब कॉट π/6 कैसे लेना है, ठीक है। अब ये पहले लिखेंगे tan इनवर्स, हाँ जी, कॉट π/6। अब π180 π/6, यहाँ देखें π/6 30 के बराबर। ये याद करना जरूरी है बच्चों, इसको आप लर्न करें, याद करें अच्छी तरह, फिर ये देखें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, कॉट π/6 किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। हाँ जी, tan इनवर्स। अब कॉट π/6 30 डिग्री कैसे निकालना है, आपने कैलकुलेटर पे tan 30 डिग्री निकालना है। आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है बच्चों, tan 30 डिग्री निकालना है, 1/3 इंक्लूड आ जाएगा। ये tan 30 डिग्री निकालना है। तो कॉट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसको उल्टा दें। जब इसको उल्टाएंगे तो कॉट बन जाएगा। अब रह गया tan इनवर्स। अब tan इनवर्स कैसे निकालना है बच्चों, ये कैलकुलेटर से निकालना है अपने, इसको कैलकुलेटर से निकालना है। tan इनवर्स 3 कैलकुलेटर से निकालेंगे, 60 डिग्री जवाब आ जाएगा। इस 60 डिग्री की जगह पे आपने π/3
निहायत आसान सा इतना क्वेश्चन है। ये और चलते हैं हमारे पास बच्चों नेक्स्ट। हाँ ये 8वां पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारे पास, और ये इसका जो है 8वां पार्ट है सीकंड इनवर्स, और हमारे पास 2 cos 3π/4, और फिर ये 9th पार्ट है कोसेकंड इनवर्स, हाँ जी 2√, और cos π/4। अब 3π/4 मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 3π/4 आपको क्या करना है, देखिए 3π/4 180 हो गया और डिवाइड बाई 4 हो गया, इसको काट के तो आपको 135 डिग्री होता है। तो आपने क्या करना है बच्चों, सीकंड इनवर्स और ये 2 हमारे पास cos 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, 2 एज इट इज़ आ गया। अब cos 135 डिग्री आपने यूज़ करना, तो ये हमारे पास माइनस -2 √2 आंसर आ जाएगा, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया सीकंड इनवर्स माइनस का 200। ठीक है बच्चों, अब देखिए सीकंड इनवर्स आ रहा है मनफी में है, तो पहले इसको मनफी खत्म करना है। तो सीकंड इनवर्स का ये फार्मूला है, तो ये मनफी खत्म होगा तो बाहर क्या आ जाएगा, पाई माइनस आ जाएगा, और ये सीकंड इनवर्स आ जाएगा 200। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, देखें पाई माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये सीकंड इनवर्स आ रहा है ना, सीकंड इनवर्स आ रहा है, तो सीकंड इनवर्स जब आ रहा है भी पॉजिटिव, तो सीकंड इनवर्स को अपने कॉस इनवर्स बनाना है। तो ये हमारे पास जो कॉस इनवर्स बनेगा तो इसको उठा देते हैं, हमने इसको उठा दिया। ये बच्चों कितना लगेगा, पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स कैलकुलेटर से लेंगे तो 45 डिग्री आएगा। अगर आपने टेबल की वैल्यू याद की हुई तो फिर आपको ज़बानी आपको पता रहना चाहिए कि 1/2 कॉस में 45 डिग्री होता है, 1/2 कॉस में 45 डिग्री। अब या तो आप टेबल याद करें, ठीक है, या फिर आप जुगाड़ लगा दें कि आप कैलकुलेटर से कर ले, और बाद में झूठ बोल दें कि कैलकुलेटर से कोई नहीं किया, तो याद किया हुआ हमारी पाई माइनस 1 पर कितना देगा, π/4 इसका आंसर लेना, और 4π - पाई, और ये कितना देगा, 3π/4, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए फिर कॉस आ रहा है अंदर, ठीक है, cos π/4 हमें पता है, हाँ जी, √, और cos π/4 जो है cos 45 डिग्री होता है, cos 45 डिग्री होता है। अब cos 45 डिग्री की इसमें हम कीमत कर देते हैं, cos 45 डिग्री किसकी होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 2/2 आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास ये आंसर मेरा हाथ कैलकुलेटर वाली वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे। तो ये देखिए 2/2 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये कट के हमारे पास आंसर आ जाएगा कोसेकंड इनवर्स 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखिए कोसेकंड इनवर्स पॉजिटिव है तो हम इसका साइन इनवर्स बना लेना, और ये इसको 1 को जब उल्टाएंगे 1/1 को उल्टाएंगे 1 हो जाएगा। अब ये आपने कैलकुलेटर से यूज़ करके निकाल लेना, तो 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, π/2 के बराबर आएगा हमारे पास 9 का होता। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी 10वां पार्ट हमारे पास है बच्चों, tan इनवर्स 3 cos, ये हमारे पास 3 cos इनवर्स 3/2, ये ब्रैकेट ये बन होगी और ये ब्रैकेट ये बन होगी, हमारे पास में ब्रैकेट अब होगी। tan इनवर्स दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 cos, और हमारे पास 3 cos इनवर्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमने इस रूट को सॉल्व करना है। ये हमारे पास tan
3 cos 3 ऐसे आ गया। अब ये जो cos इनवर्स है ये कैलकुलेटर से निकालने हैं, ये तो कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये 60 डिग्री जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आ जाएगा? 60 डिग्री। हाँ जी, tan इनवर्स 3 हाँ जी cos, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 जवाब आ जाएगा। हाँ जी, tan इनवर्स 3, अब ये कैलकुलेटर से आप हल करेंगे तो इसका जवाब -1 आ जाएगा। हाँ जी, tan इनवर्स cos 160 डिग्री तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -3। ये हमारे पास जो इसका जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो -3 √2। हाँ, तो इसको जब हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब tan इनवर्स 0 निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना। ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। और अगर टेबल से वैल्यू याद की हुई है तो बड़ी अच्छी बात है, वो वैल्यू बाद को भूल भी जाती है तो जो है आप उसको कैलकुलेटर से निकाल। 10th पार्ट था बच्चों की हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है? लास्ट पार्ट है इसका। अभी 11th पार्ट है कोसिकन इनवर्स 4/3 cos और फिर tan इनवर्स 1/3 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। कोसिकन इनवर्स 4/3 और हमारे पास cos, जब इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो ये हमारे पास ना 30 डिग्री इसका जवाब आ जाएगा। cos 30 डिग्री कोसिकन इनवर्स 4/3। अब cos 30 डिग्री कैलकुलेटर से हल करेंगे तो 300/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये और ये कट हो जाएगा। कोसिकन इनवर्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? ये वो कटोगे 2 × 300 और हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, और हल करते हैं इसको। कोसिकन इनवर्स 2 × 300 और हमें पता है एक बगैर अंडरूट वाली रकम 2 टाइम अंडरूट के इक्वल होती है। तो इस 3 की जगह पे हम लिख देते हैं 300 अपना 300। कोसिकन इनवर्स ये अंडरूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कोसिकन इनवर्स है तो मैं इसको उल्टाने लगाऊँ तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। और ये बच्चों इसको आपने कैलकुलेटर से हल कर लेना, 60 डिग्री जवाब आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 5/3। ठीक है बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। याद रखना ये लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज़ों का याद होना ज़रूरी है। 1 2 3 चीज़ों। देखें देखो बच्चों, यही 3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं की। उसके बाद हमारे पास ये कैलकुलेटर का कमाल है। ठीक है, इस कैलकुलेटर को हमने यूज़ किया और ये साथ 3 चीज़ें यूज़ की हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। इसको बड़ी तसल्ली से कीजिएगा। ठीक है, 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, इसका किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। आसान सा चैप्टर है और ये आप जो है विदिन वीक आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चैप्टर विदिन वीक आप जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।